अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। आज वसी पैमाने पर कोटा एहतजाज की बिना पर जारी तशद्दुद पर काबू पाने में पुलिस की मदद के लिए फौज को तलब कर लिया गया। गुजरात में पटेल बरादरी ने कोटे के लिए एहतजाज शुरू कर रखा है, जिसमें ताहाल 9 अफराद हलाक हो चुके हैं और कई इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। कल शाम फौज ने शहर में फ्लैग मार्च किया, जबकि रियासत के चंद इलाकों से तशद्दुद का इक्का दुक्का वाक़यात की इत्तला मिली है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अमन के लिए अपील की परवाह किए बगैर एहतजाजियों ने आतिशज़नी, संगबारी, सरकारी व खानगी जायदादों पर हमले जारी रखे। पटेल कायदीन ने मामूलात ज़िंदगी मफलूज कर देने के लिए आज शहर में बंद की अपील की थी। अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, महसाना, पटन, पालनपुर, ओंझा, वसनगर और जामनगर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। फौज की 5 कंपनियां शहर अहमदाबाद की नज़्म व ज़ब्त की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए तलब कर दी गई, क्योंकि तशद्दुद में इजाफा हो गया था। अहमदाबाद के जिला कलेक्टर राजकुमार बेनीवाल ने कहा कि फौज ने शहर के 5 इलाकों में जहां तशद्दुद वाक़यात पेश आए थे फ्लैग मार्च किया। फौज की 2 कंपनियां सूरत और दीगर 2 महसाना में तैनात की गई है। 5000 नीम फौजी फोर्स के अरकान अमला गुजरात लाए गए हैं। पुलिस की फायरिंग में 6 अफराद हलाक हुए, जबकि एक कल रात शुरू होने वाली झड़पों में सर पर जख्म आने की वजह से हलाक हुआ। कांग्रेस ने आज हुकूमत की प्याज की कीमतों पर काबू पाने में बेअमली के मुजाहरे के खिलाफ एहतजाज करते हुए 40 रुपए फी किलो प्याज फरोख्त की, जबकि रियासत राजस्थान में इसकी कीमत 70 था 80 रुपए फी किलो हो गई है। कांग्रेस ने मालूया नगर में प्याज की फरोख्त का कैंप मुनक्किद किया था। नायब सदर रियासती कांग्रेस अर्चना शर्मा ने कहा कि पार्टी ने 1000 किलोग्राम प्याज खरीदी थी, जिसे 40 रुपए फी किलोग्राम की कीमत पर फरोख्त किया गया है। ये इक़दाम कीमत पर काबू पाने में हुकूमत की बेअमली के खिलाफ बतौर एहतजाज किया गया। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने कहा कि मरकजी हुकूमत में इख्तिदार ज़रूरत से ज़्यादा मरकूज हो चुका है, जिसके नतीजे में सारे इंतज़ामी निज़ाम की कारकर्दगी मुतासिर हो रही है, और ये इल्ज़ाम भी आयद किया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वादों की तकमील नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि इस हुकूमत में सबसे बड़ा मसला ये है कि वो समझती है कि सिर्फ मोदी जी को ही तमाम मालूमात हैं, सिर्फ मोदी ही सब कुछ जानते हैं। ख्वाह वो पंजाब हो के या हरियाणा या जम्मू कश्मीर हो कि एक शख्स एक वजीफे का मसला हो, इन तमाम मसाइल पर सिर्फ मोदी जी को ही मालूमात हासिल हैं। चुनांचे अब हर कोई ये देखने का मुंतज़िर है कि अब वो क्या करेंगे। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि इख्तिदार ज़रूरत से ज़्यादा मरकूज़ हो गया है और मोदी कुछ नहीं कह रहे हैं, चुनांचे सारा निज़ाम हुकूमत ठप हो चुका है। राहुल गांधी से मीडिया नुमाइंदों ने NSA सतह पर बातचीत की मनसूखी के बारे में सवाल किया था। राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क में बेपनाह सलाहियतें मौजूद है। वज़ारत ख़ारजा फाइनेंस में हुकूमत के अंदर और बाहर हत्ता के पेशेवराना शोबों में कई काबिल अफराद हैं जो अपना काम समझते हैं और जानते हैं कि किस तरह काम किया जाए। राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क में कोई भी शख्स बिगड़ती हुई माशियत को देख सकता है और अब आपने देख लिया कि मार्केट का क्या हाल हुआ। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने एक रुतबा एक वजीफे का वादा किया, लेकिन साबिक़ फौजी भूख हड़ताल पर हैं। राहुल गांधी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने वादे तो बहुत किए और हर कोई इनके वादों को खूब जानता है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि वज़ीर-ए-आज़म महज वादे करने के बजाय कुछ काम कर दिखाएं। रियासत तेलंगाना में मुसलमानों की जुमला आबादी 44,64,699 है। नए आदादोशुमार के मुताबिक सबसे ज़्यादा मुसलमानों का तनासुब हैदराबाद में है और सबसे कम मुसलमान ज़िला खम्बम में है। मरकज़ की जानिब से जारी करदा नए आदादोशुमार का जायज़ा लिया जाए तो तेलंगाना की जुमला आबादी 3,51,93,978 है, जिसमें हिंदुओं की आबादी 2,99,48,451 है, यानी 85% है। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में अक़लियतों की आबादी 9% थी, जबकि रियासत की तक़सीम के बाद तेलंगाना में मुसलमानों की आबादी 11% होने का अंदाज़ा लगाया जा रहा था। ताहम 2011 के आदादोशुमार ने तमाम अंदाज़ों को गलत साबित किया और यह वाज़ेह हो गया कि तेलंगाना में मुसलमानों की आबादी 12.5% है। साथ ही दीगर अक़लियतों का तनासुब अलग अलग पेश किया गया है। मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की मुखालिफत करने वाली जमातों की जानिब से तेलंगाना में मुसलमानों की आबादी के तनासुब से ज़्यादा इन्हें तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के हुकूमत पर जो इल्ज़ामात आयद किए जा रहे थे वो सब नए आदादोशुमार के बाद बेबुनियाद साबित हो रहे हैं। TRS हुकूमत मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के लिए संजीदा है, तो ये आदादोशुमार मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के लिए मुआवन साबित हो सकते हैं। आंध्र प्रदेश में मुसलमानों की आबादी 36,17,713 यानी 7.5% है। सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी ज़िला कर्नूल में और सबसे कम ज़िला श्रीकाकुलम में है। 2011 के आदादोशुमार के मुताबिक आंध्र प्रदेश की जुमला आबादी 4,53,00,000
86,799 है, जिसमें हिंदू आबादी 4,78,75,698 है यानी 91% है, जबकि मुसलमानों की आबादी 36,17,713 यानी 7.5% है। ईसाई आबादी 6,82,660 यानी 1.5% है। सिख आबादी 9,904, बुद्धिस्ट आबादी 4,139, जैन आबादी 27,160, दीगर मज़ाहिब के मानने वालों की आबादी 4,125 और मजहब की शिनाख्त ना बताने वालों की तादाद 1,65,401 है। आदाद-ओ-शुमार में बताया गया है कि आंध्र प्रदेश में हिंदुओं और मुसलमानों में ख़वातीन की बनिस्बत मर्दों की तादाद ज़्यादा है, जबकि ईसाई तबके में मर्दों की बनिस्बत ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है। ज़िले सतह पर जायज़ा लिया जाए तो सबसे ज़्यादा मुसलमान ज़िला कर्नूल में 6,70,739 हैं। दूसरे नंबर पर ज़िला गुंटूर है, जहाँ मुस्लिम आबादी 5,59,770 है और सबसे कम मुसलमान 9,025 जिला श्रीकाकुलम में है। आंध्र प्रदेश में ईसाई तबके की सबसे ज़्यादा आबादी 1,45,598 जिला कृष्णा में है। इहाते असेंबली में महात्मा गांधी मुजस्मे की तनसीब के खिलाफ रिमार्क्स करने वाले मजलिसी रुकने असेंबली अहमद पाशा कादरी के खिलाफ करीमनगर की मुकामी अदालत ने समन जारी किया। करीमनगर 2 टाउन पुलिस स्टेशन ने जनवरी साल 2013 में पाशा कादरी के खिलाफ ताज़ीरात हिंद के दफ़ा 121A, 153B, 124A और 500 के तहत एक मुकदमा दर्ज किया था। गांधी मुजस्मे को नस्ब करने के खिलाफ करीमनगर में मजलिसी रुकने असेंबली ने रिमार्क्स किए थे, जिसके खिलाफ सदर बीजेपी करीमनगर टाउन बी संजय कुमार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया गया था। सब इंस्पेक्टर करीमनगर 2 टाउन पुलिस स्टेशन वी प्रसाद ने बताया कि चारमीनार रुकने असेंबली इस केस में मुलजिम है और यहां की मुकामी अदालत ने इनके खिलाफ समन जारी करते हुए अदालत में हाजिर होने का हुक्म दिया। आज करीमनगर पुलिस शहर पहुंचकर रुकने असेंबली को समन हवाले किया। तर्जुमान तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस जी निरंजन ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना की जानिब से मुसलमानों के जज्बात का एहतराम करते हुए यौम इंजमाम सरकारी सतह पर ना मनाने के फैसले को मज़ाक़ ख़ैज़ करार दिया और केसीआर को निज़ाम का वारिस करार देते हुए टीआरएस कायदीन को चीफ मिनिस्टर और हुकूमत के खिलाफ बगावत करके अवामी ख्वाहिश को पूरा करने का मशवरा दिया। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने एक वीडियो क्लिप दिखाते हुए कहा कि कांग्रेस और हुकूमत में जबकि रोशैया चीफ मिनिस्टर थे, सरबराह टीआरएस ने 17 सितंबर को यौम इंजमाम तकरीब सरकारी तौर पर मनाने का हुकूमत से मुतालबा किया था और अब टीआरएस के बरसर इख्तिदार आने के बाद अपने मुतालबे को अमली जामा पहनाने के बजाय चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने करीमनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इनकी हुकूमत मुसलमानों के जज्बात का एहतराम करते हुए यौम इंजमाम तकरीब सरकारी सतह पर नहीं मनाएगी। उन्होंने वज़ीर आला के इस बयान की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि 67 साल बाद भी मुसलमान इस दिन को जुल्म व बर्बरियत के नाम से याद करते हैं। चीफ मिनिस्टर की जानिब से इस किस्म का रिमार्क बदबख्ताना है। जी निरंजन ने कहा कि मुसलमानों को कौमी धारे में शामिल करने के बजाय इन्हें मजीद दूर करना दुरुस्त नहीं है। सरकारी दवाखाने के आईसीयू में चूहा काटने से 10 दिन के शेरख्वार की मौत वाक़ हो गई। ये वाक़या गुंटूर में पेश आया, जहां लक्ष्मी नामी खातून ने 17 अगस्त को विजयवाड़ा जनरल हॉस्पिटल में एक लड़के को जन्म दिया। ताहम कुछ पेचीदगियों की वजह से बच्चे को सर्जरी के लिए गुंटूर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया, जहाँ आईसीयू में रखा गया था। कल सुबह मां ने देखा कि बच्चे के सीधे हाथ की उंगलियों को चूहे ने कतर दिया है। इलाज के दौरान इसकी मौत वाक़ हो गई। आंध्र प्रदेश के वजीर सेहत डॉक्टर के श्रीनिवास ने इस वाक़े के सिलसिले में हॉस्पिटल से रिपोर्ट तलब की और साथ ही साथ तहकीकात का भी हुक्म दिया। सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल डॉक्टर वेणुगोपाल ने यह बात बताई। भांजे की घर में मौजूदगी से बीवी के किरदार पर शुबैग ने एक शख्स को कातिल बना दिया, जिसने बरहमी के आलम में अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। राजेंद्र नगर के इलाके अत्तापुर में यह वारदात पेश आई। पुलिस राय के मुताबिक वीरा रेड्डी नामी शख्स ने अपनी बीवी संगीता का बेरहमी से साड़ी के जरिए गला घोंट कर कत्ल कर दिया। संगीता और वीरा रेड्डी जिला निजामाबाद के मुतवत्तिन बताए गए हैं, जो गुज़िश्ता चंद अरसे से अत्तापुर राजेंद्र नगर के इलाके मारुति नगर में मुंतकिल हो गए थे और 3 माह कबल वीरा रेड्डी का भांजा अपने मामू के मकान रहने के लिए आया था और रेड्डी के मकान मुखीम था। भांजे के मकान में मौजूदगी से मामू को अपनी बीवी के किरदार पर शुबा हो गया, जिससे इसने इसका कत्ल कर दिया। पुलिस राजेंद्र नगर ने यह बात बताई और मुकदमा दर्ज कर लिया और मसरूफ़ तहकीकात है। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।